छत्तीसगढ़ कांग्रेस आए दिन सुर्खियों में बना हुआ रहता है और ये जो सुर्खियां हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान देती हुई चली जा रही हैं। कभी भूपेश बघेल सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी महादेव बुक सट्टे का जो स्कैम है वो बाहर आ जाता है, लोगों को एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन मिल जाता है और अब एक नया विवाद कांग्रेस के लिए सामने आ गया है जो उसका अंदरूनी विवाद है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदरूनी विवाद कैमरे में कैद हो गया है और ये अंदरूनी विवाद किसी और से नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता महिला प्रवक्ता राधिका खेड़ा से जुड़ा है। इस वायरल वीडियो की कहानी आज हम आपको इस राउंडअप में बताएंगे। नमस्कार, जय जौहान, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और इस वीडियो को आज हम दिखाएंगे। इस वायरल वीडियो को आज आप देखिए कि किस तरह से इस वायरल वीडियो में राधिका खेड़ा रोती हुई नजर आई और रोते रोते वो कांग्रेस भवन यानी कि राजीव भवन जो रायपुर स्थित है वहां से निकलती हुई और बिल्कुल रोते बिलखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस प्रदेश में कांग्रेस की बिल्कुल इज्जत नहीं है, कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है और उसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें पार्टी छोड़ना पड़े। जी हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। मैं आपको बता दूं, राधिका खेड़ा एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस की एआईसीसी प्रवक्ता हैं और काफी बेपाक तरीके से महिलाओं के सारे सब्जेक्ट्स को वो आगे रखते हुए आई हैं और बहुत बड़ी प्रवक्ता एआईसीसी की मानी जाती है। कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा इतना बड़ा नाम है नेशनल फेस पे कि आप हर एक डिबेट में उनको देखेंगे। एक सुप्रिया श्रीनेत है और एक राधिका खेड़ा है। हर एक डिबेट में आप नेशनल डिबेट में राधिका खेड़ा जैसे प्रवक्ता को देखेंगे क्योंकि वो हमेशा फैक्ट्स के साथ बात करती हैं, हमेशा बेपाक तरीके से। उनके सामने कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो अपने फैक्ट्स को बहुत बेपाक तरीके से नेशनल टेलीविजन पर आपको रखते हुए नजर आएंगी। तो राधिका खेड़ा कहीं ना कहीं ऐसे घर घर में जाना वाला नाम है, लेकिन उन्होंने ये बात कही और क्यों कही एग्जैक्टली ये हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए ये वायरल वीडियो। सर, ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के चालू हुआ जो मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मैंने मीडिया वालों से बात करी थी पवन जी का इंटरव्यू होगा बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मुझे चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने आपको पहले भी बताया था मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर। जी, आपने जिस तरह से इस वायरल वीडियो में देखा ये एक इंटरनल डिस्कशन चल रहा था, लेकिन उस समय वहां पर कोई ऐसा मौजूद था जिन्होंने इस इंटरनल डिस्कशन को अपने फोन में कैद कर लिया और उसके बाद ये वीडियो हुआ वायरल और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़े करके चला गया है। क्योंकि इस वीडियो में राधिका खेड़ा बहुत साफ तरीके से कह रही है कि महिला कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है कांग्रेस में और इसलिए वे पार्टी छोड़ना चाहती है। उन्हें कोई ऐसा है जो लगातार उन्हें चिल्लाता रहता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है। अब अंदरूनी सोर्सेस के हवाले से हमें तो पता चल रहा है वो ये है कि जो संचार विभाग, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संचार विभाग के जो अध्यक्ष है यानी कि सुशील आनंद शुक्ला, जो रीजनल चैनल्स के हर एक आपको डिबेट में मिल जाएंगे, वो उनके साथ राधिका खेड़ा का विवाद हुआ है। राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला एक दूसरे को आई टू आई बिल्कुल नहीं देख पाते हैं और उसकी वजह से दोनों ही, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में है, एक नेशनल लेवल पे लीड करती है राधिका खेड़ा तो एक रीजनल लेवल पे छत्तीसगढ़ को लीड करते हैं सुशील आनंद शर्मा। दोनों के बीच आए दिन टकराव देखने को मिली है, पब्लिक फोरम्स में भी ये देखने को मिला है। लेकिन अब ये जो विवाद है काफी आगे बढ़ गया है और अब शायद पार्टी को इंटरवीन करना पड़ेगा क्योंकि राधिका खेड़ा इस बात को काफी साफ साफ कह रही है कि उनपे कोई चिल्लाता रहता है, लगातार चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो इसलिए ये बात साफ हो गई है कि ये जो विवाद है ये काफी आगे बढ़ गया है और इस विवाद को बैठे ही बैठे भारतीय जनता पार्टी ने भी उठा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के बेपाक स्पोक्स पर्सन और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर अजय चंद्राकर ने इस मामले को लपक के पकड़ लिया है और अब उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कांग्रेस में तो ये नई बात है ही नहीं। कांग्रेस के दिन आए दिन लोग छोड़ने की बात करते हैं, कार्यकर्ता कोई खुश नहीं है उनके सेंट्रल लीडरशिप से और स्टेट की लीडरशिप से और इसीलिए पत्र लिखे जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को कि भूपेश बघेल को टिकट ना दी जाए और वो हर तरीके के आरोप लगाए जाते हैं और उसके लिए पत्र लिखा जाता है एआईसीसी सेंट्रल लीडरशिप को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आए दिन विवादों में घिरा हुआ रहता है और आए दिन कांग्रेस कोई ना कोई छोड़ रहा होता है। तो आइए देखते हैं अजय चंद्राकर ने किस तरह से इस विवाद को पकड़ लिया है और इस पर क्या बयान दिया है। एक तो पहले खुलासा होने दो क्या है, सनसनी पैदा कर रहे हैं, सहम कुछ है और कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने में की अभी होड़ लगी हुई है। तो राधिका खेड़ा जी यदि ऐसा कह रहे हैं तो उसमें नया क्या है? जो चल रहा है ट्रेडिशन उसी के अनुकूल उनकी बातचीत है। आज कांग्रेस पार्टी में देश सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर तो सब आते हैं। देश ही सुरक्षित नहीं है उनके हाथ में। न जिस
राज्य में वो शासन कर रहे हैं, वो राज्य सुरक्षित है। जी बिल्कुल, इस पे अब ये तो सुनना जरूरी है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को किस तरह से डिफेंड कर रही है, क्योंकि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला था, इंटरनल डिस्कशन था। लेकिन अब ये बात तो साफ है कि कांग्रेस लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को इंटरवीन करने की जरूरत है, यानी कि यहाँ के छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को इंटरवीन करने की जरूरत है। किस तरह से वो इस मामले को संभालेंगे, क्या किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पार्टी को और इस पूरे इंसिडेंट को, ये देखना जरूरी है। दीपक बैज की ये बाइट सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान सबको है और सबको बोलने का अधिकार है, मान सम्मान सबके लिए। अगर कोई बात है, पार्टी के अंदर की बात है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे और घर में बैठ के बात करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का मुंह ताकते रहती है कि कभी कोई नेता कुछ बोल दे, कभी कोई नेता कुछ और बयान दे दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के बाद बुरी तरह से हार मान चुकी है और डर चुकी है, और तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से इसको जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समझती है और इस समय हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे चरण में भी हम ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर तो संभाल ले, पहले अपना घर संभाल ले, फिर बात करें। जी बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि कांग्रेस सुर्खियों से घिरा हुआ है। कांग्रेस को नहीं पता कि वो अपने रायते जो फैले हुए हैं कांग्रेस के, वो उसे संभाले कैसे। अब ये जो विवाद है, इसका हमने कोशिश की कि हम राधिका खेड़ा से भी बात करें ताकि उनका भी एक गंतव्य हमें पता चले, क्योंकि राधिका खेड़ा ने सिर्फ ये वीडियो ही नहीं साझा किया है। इनफैक्ट उन्होंने एक ट्वीट, वीडियो तो साझा उन्होंने नहीं किया है क्योंकि ये इंटरनल सोर्सेस से ये वायरल हुआ है, लेकिन उन्होंने ट्वीट जरूर कर दिया। उन्होंने ट्वीट ये किया है कि किसी की कोई इज्जत नहीं है इस पार्टी में और मैं जल्द ही एक बड़ा खुलासा करूंगी। किस बात का खुलासा करने की बात कह रही है, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो इनकम्युनिकेटिव थी, यानी उन्होंने कोई भी फोन कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया, फोन नहीं उठाए, मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं किया है, यानी वो अभी किसी भी मीडिया से बात करते हुए आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन ये बात साफ है कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है वो कांग्रेस छोड़े भी, अगर ये मैटर जल्दी रिजॉल्व नहीं किया गया, और वो जल्द ही एक एक्सप्लोसिव खुलासा भी करेंगे उनकी ट्वीट के अनुसार। अब देखते हैं इसमें एआईसीसी सेंट्रल लीडरशिप क्या करता है और कब करता है, क्योंकि अब पवन खेड़ा जो सेंट्रल लीडरशिप में बहुत दखल रखते हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर है, बहुत सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। पवन खेड़ा की बहन है राधिका खेड़ा, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल लीडरशिप जरूर इंटरवीन करेगा, लेकिन सोल्यूशन कब तक निकलता है ये देखना खास होगा। मैं सुमी केवल पटेल आज विदा लेती हूं, कल एक नए एक्सप्लोसिव एनालिसिस के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। नमस्कार, जय जवाहर।